कि कुर्सी रखी एक कोने में, एक कमरा के कोने में कुर्सी पर एक सफेद बुरसट पुरानी सी और एक पैंट पहने के, काले कलर को पैंट पहने के, पुराने वो ढीले डाला उसको पैंट पहने के और चप्पल पहन रखी, एक आदमी बैठा है। सो एकदम घबरा जाऊं मैं, कहीं कौन है भीतर कमरा में बैठा। सो एकदम देखा वे घबरा जाऊं मैं, कहीं कौन है भैया, मैं तो अभी देखा सब यहाँ तो कोई ना हो। तो कहे और भैया का हाल चाल है। वो आदमी बोले जो ये का कुर्सी बैठो, कुर्सी बैठो। राधे राधे भाई सभी को, हम आगरा वासियों की तरफ से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, आप हमारे चैनल पर पधारे, आपकी बहुत मेहरबानी। तो आज हम फिर से महफिल में बैठे थे, सामने आग जल रही है, मौसम एकदम मस्त हुआ पड़ा है। चलो वैसे तो मेरे बहुत दिन से यहाँ कहानी है कवर करने का मन में ही, पर क्या करे वो है कि भाई ज़्यादा बड़ी स्टोरी है जहाँ में तो थोड़ा सा हम उतने ही ले में। तो आज को हमने एक स्टोरी है, ये है मध्य प्रदेश के एक टीचर की, एक सरकारी स्कूल के टीचर की। वो क्या है कि मध्य प्रदेश के रहने वाले और शहरी इलाकों में उनका थोड़ा सा था, शहरी इलाकों में वो मतलब पढ़ाते थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे, आराम सरकारी स्कूल में। तो उनकी पोस्टिंग का है ना कि किसी वजह से अपनी थोड़ी किसी वजह से वो क्या करते हैं, गांव कस्बे में हो जाती है, एक छोटे से कस्बे में उनकी पोस्टिंग है जब है। तो कोई बात नहीं, अब गांव में सभी को पता होगी कि गांव में इतना किराए वराए पर उठाने वाला वो सारी चीज सिस्टम ना हो गए। तो वे मध्य प्रदेश के गांव में उनकी पोस्टिंग हो गई, और जो स्कूल हो गए सरकारी वो गांव से बहुत आउटर में रह गए, थोड़े से गांव से बहुत थोड़े दूर जाके थोड़े जंगलात टाइप में पड़ा है, 2-4 किलोमीटर दूर गांव थे। 2-4 तो नहीं है, 1-8 किलोमीटर, थोड़ा खेत बार और वैसे एरिया में आसपास में कोई खास जगह ना रहे। अब पहुंचे वहां पे गांव में, तो कोई बात नहीं, अब पहुंचे तो अब 1-2 दिन तो भाई इधर उधर भटके हैं कि भाई मुझे कहीं रूम मिल जाए, रहने को कोई साधन मिल जाए। पर गाँव वाले इनमें इतना इन चीजों पे थोड़ा सा ना करें कि भाई किराए पे अपने घर में कहीं रखना पसंद ना करें। हाँ सही बात। तो सब जगह घूमे वे 4-5 दिन, तो उनके निकट जाए, यहाँ से वहाँ इधर उधर वो करते करते वे फिर कभी तो कभी मंदिर पे जाके सो जाए बेचारे परेशान है, कभी कहीं सो आ जाए, कभी 1-2 दिन का हुआ है कि उनके खुद के जो टीचर हो में का है वे ठीक नहीं बढ़िया आदमी रहे, मैं तो 1-2 दिन वो सवाल है में। अब ऐसे भी काम ना चल रहा, वे परेशान कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, कम में कौन के यहाँ सोऊंगा। तो सब जगह घूम घाम के 1-1.5 हफ्ता है जावे, उन्हें ना मिला कोई साधन। तो वही स्कूल का है, स्कूलों की जो बिल्डिंग है वही पुरानी, लगभग 50-60 साल पुरानी। तो थोड़ा सा पुरानी बिल्डिंग ऐसी रहे के रखाव रखाव की वजह से है थोड़ी पुरानी सी, मतलब जर्जर टाइप की है, जर्जर टाइप की। तो वहीं पे पीछे की टाइप में एक स्टोर रूम टाइप थे, एक कमरा सा हो, अब थोड़ा बहुत सामान सा रखो। तो क्या ही दिन तक देख रहे, सोच रहे कि यार अभी व्यवस्था ना मिल रही तो चलो यार कमरा ही देख लूं। तो एक दिन कहा जो उनको प्रधान अध्यापकों में है ना, प्रिंसिपल, हाँ सरकारी स्कूल में प्रधान अध्यापक बोले लोगों ने कि भैया जो मेन हो में का बड़े वाले टीचर। तो प्रधान अध्यापक तो बोला कि गुरुजी ये तो हमारा जो कमरा है का स्कूल का, वो ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, वो सब जगह ट्राई कर लियो पूरे गांव में, और फिर वो कहीं भी कमरा ना मिल रहा रहने को। तो अब वो तो कोई व्यवस्था दिख ना रही, और यहाँ में कहीं जानू ना हूँ तो यह कमरा में रह लूँ का। तो वे जो प्रधान अध्यापक है वे थोड़े से हिचकिचा जा भाई हमारी बात पे। स्टोर रूम होता मतलब, हाँ स्टोर रूम में वे हिचकिचाने लग जा में। तो उन्हें ऐसे लगे कि शायद ये हमारे चिचारे होंगे कि भैया वो कमरा देना पड़ रहा है सरकारी स्कूल का। कहे ऐसी कोई बात ना, मैं रह लूंगा, कोई दिक्कत की बात ना है, और वो कोई दिक्कत ना, मैं अकेले रह लूंगा, ऐसा मर के वे खूब बहाने बनाए के भी कर दे, मैं देने को राजी ना रहे ना यहाँ मत रहे हो, पर कोई खुल के बात ना बता हमें क्योंकि यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, ऐसा करके वे कर देना, थोड़ी दिक्कत है यहाँ कमरा में, यहाँ जगह स्कूल में यहाँ रहने में दिक्कत है, जानवर वानवर है, जंगली एरिया है, यहाँ पर वो आ जा में भाग से घूमते रहे में, और भी जानवर आ जा में, जंगली जानवर, कोई दिक्कत है तो अब गाँव इतना दूर है पता नहीं पड़ेगा ये क्या भाई, कोई दिक्कत ना है, मैं फाटक लगा गेट लगा के भीतर ही रह करूंगा, मैं निकलूंगा ही नहीं, ऐसे कर करके वे मना ले में। तब फिर प्रधान अध्यापक फिर भी कहे भाई काम करियो, चलो मैं तुम्हारी जिद के आगे मानता रहूं, पर एक समझ के रही हूँ यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हूँ मैं। अब शहर के आदमी रहे में तो भाई इतना ना समझे, और थोड़ा इनडायरेक्टली बता मैं ना समझे, और फिर शहर के कारण थोड़ा सा इन चीजों पे कम बिलीव करें लोग, हाँ गाँव मन के और उनके, क्योंकि उनने कोई फेस तो करी ना हो कोई चीज, तो थोड़ी सी उन चीजों पे इतना गौर ना करे और ना उन चीजों ने माने, ऊपर तो पढ़े लिखे हूँ मैं तो वैसे भी नहीं। सही बात है भाई। तो कोई बात नहीं, अब रात को थोड़ी बहुत साफ सफाई करवा ले में, दिन में रात को अपना वहीं पे अपने बिस्तर डाल के जो थोड़ा बहुत 2-4 एक सूटकेस रख के सोचे कि चलो भाई अब आराम करें।
अपनो आराम से 9-10 बजे अपना रोटी वोटी खाया मैं गांव में कहीं पर एक दुकान पे छोटा सा बेहो खा खू के आराम से आके शाम को अपने ने के फोन हुआ छोटा पहले कीपैड के फोन होने के बाद टाइम पे जब तक आए नहीं नोकिया का हाँ तो वहीं पे अपने रेडियो चला दे भाई रेडियो पे 2-4 थोड़ी बहुत देर 1 आध घंटा सोए 11-11:30 बजे तक सोए गए अपने कब करेगा वीराने में कोई बात करने नहीं कुछ नहीं सही बात तो हो गया का अचानक 12:30 बजे के अंदाजे थे वहां पे कोई गेट खटखटा है तो मैं सोचा यार यहाँ टाइम पे टाइम देखे यार 12:30 बजे नहीं यहाँ टाइम पे कौन खटखटा रहा मतलब जहाँ में सो रहेगा वही कमरा के गेट कोई खटखटा आवे खटखट करके आवाज आवे एक बार खटखटा आवे सोचे कि वैसी आवाज आ रही होगी कोई जानवर वानवर वैसा कुछ कर रहा होगा 1-2-3 बार रह जावे ठीक है मैं यार मतलब कहा यार फिर वो सोचे ऐसा होगा चौकीदार कोई रहता होगा यहाँ कोई तो वो खटखटा रहा होगा बा कोई सामान निकालना होगा तो मुझे खटखटा दे मैं बाहर निकाल के देखे तो कुछ नहीं कोई नहीं मैं अच्छा गेट खोल के देखे सब जगह देखे आवाज दे मैं कौन है भैया कौन है कोई नहीं क्या भाई यार कौन है फिर सोचे चल शायद ऐसा ही है कि भाई हवा चल रही हो का पता है वो वैसे ही ऐसा करके हाँ लीड सी और लगा रखी तो सोची कि वैसे ही उन्होंने कहा वाम पे आवाज आ रही होगी ऐसे इग्नोर करके फिर सो जाऊँ कोई दिक्कत नहीं अगले दिन फिर कोई मतलब ऐसे ही हल्की पुल्की बाहर से आवाज आ में तो मतलब थोड़ी सी जानवर की सी और वैसी आवाज आ में तो थोड़ी क्या मैं जानवर रो रहे थोड़ी रोने सोने की सी आवाज आ जाए निकाल तो थोड़ी हल्लाने की तो मैं सोचा जानवर वानवर होंगे आसपास में जंगल एरिया है तो सबरे में जानवर होंगे कोई बात नहीं अब 2-3 दिन रह जाओ 2-3 दिन बाद एक दिन फिर दोबारा वही वाली 12:30 बजे के आसपास फिर खटखटी आवाज आवे क्या भाई यार ऐसी की तैसी अब है कौन है फिर थोड़े से रिसा जा मैं परेशान कर दो यार कौन है यार कोई आदमी है या तो चौकीदार मजे ले रहा मुझे वो डराने का रात में तो फिर टॉर्च वर्च ले रखी तो उन्हें टॉर्च लेके बाहर जा मैं खूब ऐसे टॉर्च मैं कौन है मैं तो पीट दूंगा गाली कर दूँ सारे जो अपनी जो गांव भाई भाषा में 2-4 गाई दे मैं ऐसी तुम्हारी कि भाई मोकाई खून सुंदर है खून पी रहे ऐसा करके बेचा जाए के नादी का कोई आवाज ना आवे सो गेट लगा के भीतर बैठ जा मैं जैसे भीत पीछे मुड़ एकदम तो उनके होश उड़ जा मैं कि कुर्सी रखी है कोने में वही कमरा के कोने में कुर्सी पर एक सफेद बुरसट पुरानी सी और एक पैंट पहने के काले कलर को पैंट पहने के पुराने वो ढीले डाला सा पैंट पहने के और चप्पल पहन रखी एक आदमी बैठा है सो एकदम घबरा जा मैं ये कौन है भीतर कमरा में बैठा सो एकदम देखा वे घबरा जा मैं ये कौन है भैया मैंने तो अभी देखा सब तो कोई ना हो तो कह और भैया का हाल चाल है वो आदमी बोले जो ये का कुर्सी बैठो का है और सामने रखी एक दारू की बोतल देसी वाली और 2 गिलास रखे क्योंकि यार एक काम करा जा पी ले संगी मैं अकेले मना कर रहा हूँ पीने को वो एकदम अचंभे में मैं यार ये आदमी कौन है मैंने कभी देखो है ना है वो कहाँ थे अरे चिचा से जा मैं यार डरे मत ना यार मैं यही रहूँ आसपास में ही तो मैं ऐसे करके कर डरे मत बैठ रहे यार अकेला यार यही रहूँ पास में ही थोड़ा नेक आगे जाके मेरा वो कमरा सोए अब मैं अकेले रहूँ मन लगे ना तो मैंने सुनी यहाँ पे गाँव बारे तक यहाँ पे एक मास्टर साहब रहे मैं तो मैं सोची अब अकेला कहाँ पीऊँ मार सावन यही बहाने मिलू रहूँगा और उनके संग पी लूँगा तब जाके थोड़ी सी लगा कि हाँ भाई वो संतुष्टि थोड़ी सी अजाब है कि हाँ ठीक है तो फिर उन्होंने कहा कि यार ऐसे कैसे आदमी घर में कैसे घुसिया है ना एकदम तो मैं तो वहीं हूँ हाँ वो थोड़ी सी रह फिर एक देर बाद अब जाके बैठ जाऊँ बाकी है फिर बातचीत स्टार्ट करे और कहाँ से आए तुम ऐसा करके वो आदमी बैठो का सफेद बुरसट मारो मुझे कहाँ से आए तुम कहाँ के और क्या करे तो वो बतावे कि ऐसे ऐसे मैं तो MP साइड में कहीं पे बतावे एक एरिया में मतलब वहाँ पे मैं शहरी एरिया में वहाँ पे गवर्नमेंट वो टीचर और सरकारी स्कूल में पढ़ावे फिर वो बतावे ऐसे ऐसे देखो साहब मैं भी स्कूल में पढ़ावे हो पहले तो पढ़ावे क्यों अब ना पढ़ा में क्या वो उम्र दराज थोड़ा सा आदमी उम्र होगी बाकी कम से कम 45-46 साल का वो रिटायरमेंट है गई क्या हुआ कहा बात है तुमने कैसे छोड़ दी कच्छू मत पूछो बस ऐसे ही समझ लो कि रिटायरमेंट सी है गई तो ऐसे करके दारू पी में दोनों दिन दारू पी पाएंगे कोई दिक्कत ना है अच्छा मार साहब दारू पी लग जाए रात को खूब पी पाए के अपने पौआ रखे रहे पी पाएगे चलो तो चलो मैं चल रहा हूँ चलो फिर वो मार साहब के मैं चलो मैं गेट खोल दूँ तो मैं छोड़ के आऊँ बताओ कहीं मुँह छोड़ा मत मैं तो मेरे तो डेली को काम है मैं तो यहीं भटकता हूँ इल्ला को वो काम का है वो नेक गेट खोल दे मैं तो नेक हल्का से जाता देखे मैं पीछे को मुड़े गेट है देखे कि भैया सामान है ना तो मार साहब फिर सोचा क्या अंधेरा है इल्ला को मुड़ गए होंगे कोई बात नहीं रात को अपने सो के जग के अपने पढ़ाने लगे जा मैं कोई बात नहीं है अगले दिन फिर हो गए अगले दिन 12:30 फिर गेट खटखटा अब क्या वो गेट पे कब मिले आदमी और मार साहब सोए गए का मैं खटखटा रहा इतनी देर थे यार दारू वारू मन ना लग रहा है दारू पीएंगे यार तुम यार सोएगे यार मैं फिर दारू लेके आए हो फिर दारू ले गिलास लेके आए के और नमकीन लेके आए आपके फिर आए के बैठे
फिर दारू और बातचीत करे, बातचीत चले ऐसी चलती रहे बातचीत कर करूँ कि 1-1.5 बजे के समथिंग चला मैं चल दूँ का चल रहा हूँ, फिर जाके चले जाओ, मैं फिर चले जाओ। ऐसे ही वाली चीज कम से कम नहीं तो 15-20 दिन है जा में डेली 12:30 बजे गेट खटखटाव है, वो खोल दे, बहू आग पर गई, बहू को भी एक आध ऐसा हो गया कि भाई बहू ऊपर नीचे हो टाइम क्या यार आज ना आए, वो भैया कहाँ गए हमारे वे है ना, गुरुजी आए ना आज, वो गुरुजी कहने लग गए उनसे उम्र में दराज है तो गुरुजी आज आए ना आए, और बाकी उम्र होगी ऐसे कोई 28-30 साल को, गुरुजी आज दिख ना रहे ऐसे करके थोड़ी जो आज गुरुजी कैसे लेट आए गए, एक आध दिन थोड़े लेट हुए तो कोई बात नहीं। तो एक दिन का हो गए कि कोई त्योहार हो गया कुछ हो गया है ना, बाद दिन का है कि छुट्टी रहे अगले दिन की सरकारी स्कूल की, तो बाद में ज्यादा त्योहार बाद में छुट्टी रहे, बाद में कह कि आज जावे 12:30 फिर गेट खटखटावे, फिर गेट खोलते में फिर कह कि यार आज तो यार त्योहार है, आज तो यार ज्यादा पीएंगे, आज तो मन भर के पीएंगे, आज तो मैं 3-4 लेके आया हूँ। अच्छा हाँ पौआ, अच्छा साहब ठीक है। फिर वो पहले तो काना कूनी करे भाई मार साहब है ना जो है टीचर है का कि स्कूल सुबह जल्दी जाना पड़े, 7 बजे तक स्कूल है, नहाना धोना पड़े, जल्दी जगना पड़े। अरे फिर वो कह दूसरे सफेद बुट शर्ट वाला वो एक ही कपड़ा पहन के आवा डेली। अच्छा तो कह तुम पे कपड़ा पहना है, कह यार कौन धोबे वो, अरे कौन धोबे वाला कुछ ना है, ये धो धाय के पहन लूँ मैं, क्या करूँ अकेला आदमी का ही कर रहा हूँ, कौन है दिखाऊं। तो मैं कहा ठीक है चलो, नहीं यार आज तो पूरा पीएंगे, आज तो पूरी रात पीनी है। तो फिर अब जैसे तैसे जिद करें तो भैया बड़े तो रह भैया तो मान नहीं पड़ा, कोई बात रात को खूब पी में, अब सुबह का आएगा, सुबह लेट है जब नशा उतरे ना, सुबह पहुंचने में 8:30-9 बज जा में, तो वो जगह आ जा में, तब और टीचर में लंच टाइम में बैठे रहे कि कहा बात है मार साहब आज तो लगी झूमे से दिख रहे, लगा पार्टी शार्टी कहाँ करके हमें बता दो, मतलब मजाक करते हैं हमें थोड़े और टीचर संग के हो, मैं कहाँ पार्टी शार्टी चल रही हमें बता दो। तो मैं पार्टी शार्टी ऐसे ही एक आदमी है यहीं पे रहे, मैं आगे की साइड में होकर नेक दूर आगे जब कमरा है अब डेली पौआ लेके आ जा, मैं डेली उनके संग बैठ के पारी आदमी यहाँ तो आसपास में कोई ना रहा, ऐसे कैसे उन्हें तो 15-20 दिन रोज मेरे संग पी में, वो कहाँ रहे मैं करे मौत पता ना आगे बता रहे नेक आगे जाके मेरा वन कमरा सो भाई करे यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं आदमी नहीं आवा रास्ता पर, ऐसा कैसे हो तो डेली आवा, डेली 12:30 बजे रात को आवा। अच्छा कैसा आदमी है, तब बताओ मैं ऐसे हल्की हल्की सी दाढ़ी है और कहा मैं 45-46 साल की सी उम्र होगी समथिंग उनकी, और सफेद बुट शर्ट सी पहन के आ मैं, और कहा मैं एक कार और सब पैंट और चप्पल पहन के आ मैं डेली, और ने थोड़े थोड़े बार सफेद से हरे उनके और चश्मा लगा फिर सब एकदम तो घबरा जा मैं आदमी, मैं ऐसा आदमी सही बताओ तुम, क्यों कहा है वो, क्योंकि ऐसे तो यहाँ पे हमारे और फिर और पूछो कि ऐसा आदमी सही बताओ तुम, करे हाँ यही कहिए बता रहे मैं, करे अभी कुछ टाइम पहले यही पढ़ावे स्कूल में, सुबह समझ जाओ मैं ऐसा कैसे हो सके भाई, आदमी तो मरे कम से कम बहुत टाइम है वो, आदमी मरे ऐसा कैसे, वो तो मेरी डेली आ रहे, फिर 15-20 दिन तो हम तो डेली दारू पी में बैठ के डेली खूब हंसी मजाक करें, खूब बात करें, 1-2 घंटा 2-2.5 घंटा, मैं कह मैं अच्छा ऐसा तो हो ही ना सके, वो आदमी तो मर चुके भाई, तो काका मैं अभी उन्हें तो 4-5 महीने है मरे, मर कैसे क्योंकि दारू बहुत पीवे बूढ़े बड़े ये एकदम तो काका मैं दारू पी पाएगा एकदम तो सुबह जग के आए तो वही कमरा है का कमरा में तुम सोमेगा वही कमरा मरे पाए अटैक पर हो ऐसे कैसे एकदम तो घबरा जा मैं ऐसा कैसे हो सके, फिर यकीन ना हो तो उनके पहले जमाने फोटो वोटो खींचेगा वैसी टाइप की एक पुरानी तस्वीर सी हुआ है, फिर वो दिखाएंगे ये का, कह रहे हाँ सुन के पैरों नीचे जमीन हिल जावे पूरी, ऐसा कैसे हो सके यार, ये आदमी तो मर गया, और काम भाई तो पूछो कि मैं हाँ भैया ये तो पहले भी सोचा कि मास्टर मजा ले रहे मजाक कर रहे, तो और आज गांव में जाके पूछे कि ऐसे ऐसे फोटो ले जाए कि ये आदमी तो अभी भाई स्कूल में है, स्कूल में तुम रहे भाई कमरा में रहे का है भाई, स्कूल में मर गए भाई, स्कूल में हेडमास्टर पूछो कि भाई यही मार तुम्हें कमरा बात देना आ रहा हो कि भाई कमरा में वो आदमी वो कक में मर गए, बाकी बात तो ऐसी यहाँ पे घटना रहती रहे मैं, और यार रास्ता पर तो कोई 7-8 बजे के बाद आप ना है, तुम तो काय को मना कर रहे हो, तुम समझ ही ना रहे, जो कह रहे फिर घबरा जा मैं अब क्या करूँ, अब उनकी हिम्मत ना हो वहाँ सोने की मैं जाने की बिने की, और बे परेशान बे कह मैं कि भाई मेरा तो है वो कोटा पूरा मार साहब है ना कि भाई मेरा है वो कोटा पूरा मोता आज ही ट्रांसफर चाहिए अपना ट्रांसफर मां लिख के बात दे कि मेरा ट्रांसफर करा दो, मुँह ना पता भैया मैं तो बीवी बच्चा वाला आदमी हूँ, मैं बीवी वाले में बच्चा मारे में मैं ना रहूँगा, ठीक है मैं ना रह सकूँ यहाँ पे, मैं ट्रांसफर लिख के रात को है का 12:30 बजे जैसे तैसे राम ने कह के रोके वहाँ पे कमरा में बैठे, और रात भर परेशान 12:30 बजे फिर गेट खटखटा आवे,
अब खोले नहीं, डर के मारे, फिर गेट खटरा, अब डर में, अब पता पड़ेगी अब कैसे खोल दे, पता पड़ गई फिर वही में सोएगा जाके नहीं भाई कमरा। अब जैसे इधर उधर करने सोचे पर हिम्मत ना पड़ी, आज रात की बात है, आज रात काट दूं, सुबह तो यहाँ से भाग जाऊंगा, ट्रांसफर हो तो रहेगा तो बाद में जाएगा, मैं तो चला जाऊंगा, आज रात काट लूं कैसे भी करके। अब गेट ना खोला, बहुत जो खटखटा में ना हुआ, ज्यादा जब खटखटा हुआ है तब घबरा के खोलनी पड़ेगी, जब ऐसा लगा टूटने की सी अवस्था में आ जाओ, तोड़ने की, खोल दे मैं कह भाई का हुआ मार साहब, कैसे ना खोल ले, कह भाई डर के थोड़ा सा अपने दिल पे तो काबू करके, मतलब कंट्रोल करके नॉर्मल है, कोशिश करें कि भाई शक ना हो, ऐसे ऐसे आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज तुम जाओ यार, आज तुम जाओ, और क्या करें, मेरी तबीयत खराब है, मैं बस की बात आज ना पी लो मैं, पर वो तो आत्मा रहे, पता लगा ले इन्हें ऐसे ऐसे कोई बात है और ये पता पड़ गई है और इन्हें ट्रांसफर डाल दी, ओके वो पता है तबीयत खराब ना है, तुम कहीं को गेट ना खोल ले, वो आत्मा है कमार से उनकी है कहीं कि वो पता कहीं को ना खोल ले तुम, और मैं कहीं नुकसान तो पहुंचा ना रहा तुमने, मैंने तुम तो कुछ कही 15-20 दिन आते, तुम क्यों जा रहे हैं छोड़ के, यही रहे हो ना, या तुम्हारे चक्कर में मेरा मन लग रहा हो आराम से, ना साहब मेरे तो बीवी बच्चा है, वो कुछ है वो तो मैं कौन सा मारे वो आत्मा खूब क्या है ना, मैं जान नहीं दूंगा, मैं तुम बहुत बढ़िया लगे, तुम आदमी बढ़िया है, तुम मेरे संग रहे हो यहीं, तो मैं कचू नहीं कहूँगा, तुम जाएंगे नहीं पर यहाँ पे खूब करें और खूब समझा मैं ना, वो कह ना भैया वो छोड़ दो, मैं तो भैया बीवी बच्चा आदमी हूँ, मैं तो आएगा, मैं तो सुबह ही चला जाऊँगा ना, अब तुम जा ना सके ना कर, ऐसे करते करते मतलब वो आत्मा नहीं जान ही ना दे, मैं तो कह ना मैं नहीं जान दूंगा, तुम मेरे मित्र है, अब मेरे दोस्त है, अब तुम मेरे संग डेली का पीएंगे, वो पीएगा चाहिए बातचीत करो, तुम बढ़िया आदमी लगे, अब तेज में संग रहे ना तुम्हारे संग, मैं तो डेली आऊँगा, मैं नहीं जान दूंगा, जाए तो फिर मोते बड़ा कोई ना, कोई बात ना, कोई बात, सुबह है जावे, सुबह सवेरे आमे, मतलब टीचर वीचर आमे, कोई बात ना, अब टीचर आमे तो भाई 8:30-9 बज जावे, 7 बजे को स्कूल रहे वे मार साहब आए ना हो में, तो उन्हें लगे कि ऐसे यार कहीं ऐसा तो रहा है, रात वाली बात हो, रात को निकल के भाग गए हो काम में थे, पहले ही सोचे टीचर सवेरे का ऐसे बोला, हमें तो लग रहा है कि रात को ही भाग गए दी से मार साहब है का है, और जब ही तो ना आए आज स्कूल में, डर के मारे भागे होंगे, तो कोई बात नहीं, अब लंच वंच जाओ, छुट्टी का टाइम हो गए, तो चलो एक काम करें, वो मार साहब है का प्रधान अध्यापक, वे क्या करें, अब ठीक है वे तो चले गए होंगे, बता के गए ना, बता के जाए तो ठीक है, तारा लगाते, तो काम करिए हम तारा लगाए, हम तारा लगाने थे पहले भाई जामे, तारा लगाए पहले, गेट खोल के देखे कोई सामान तो न रहेगा, देखे तो उनकी लाश पावे हमें, मरे मराए पामे, अच्छा बट टीचर, हाँ जो टीचर है का मरे मराए पामे, उनको पूरा आंख एकदम खुली सी और चेहरा एकदम पीरो पड़ रहा और पूरी आंख बाहर निकली हुई, ऐसे बहुत बुरी अवस्था में पाए जामे है ना, मरे मराए भाई पामे से एकदम टीचर अध्यापक घबरा जामे, सब टीचर वीचर आमे, सब आके देखे हालत का, ये देख ही ना जाए उनकी हालत, तो ऐसे जब सबरे पूरे गांव में हल्ला मच जावे कि ऐसे ऐसे है बे आएगा टीचर है बे मारे गए, सो बाकी बात तो समझ लो जैसे तैसे उनको क्रियाक्रम करके फिर स्कूल ही बंद करवा दिया जावे कि भैया स्कूल को भी नहीं, या स्कूल में आज के बाद जानो आनो बंद जावे, और वहाँ रास्ता पे 6 बजे के बाद तो कोई जावे ही ना है, जाके खेतों कितने भी इम्पोर्टेंट काम को 6 बजे के बाद जाना ही बंद कर दे में, तो ये आज की स्टोरी, और ये मध्य प्रदेश से ज़्यादा दूर ना है, यहीं की एक कस्बे की कहानी है, बिल्कुल अभी स्टोरी रियल स्टोरी, मतलब सुन के यार एकदम रोंगटा से खड़े है, वो इतने दिनंते भाई संग दारू पी रहा मस्त, बात जावे के मारे वो मार दो, मतलब वो रोड वगैरह सब बंद है एकदम, स्कूल भी बंद है, वो स्कूल बंद कर दियो, रास्ता पे आने जाना बंद कर दियो, आवा जावे तो पहले तो ही ना है, रास्ता पे लोग सुबह 4 बजे के बाद, और काके में शाम को 6-7 बजे के बाद है ना, 4 बजे से पहले कोई ना जाए रास्ता पर, 6-7 बजे के बाद शाम को कोई ना जाए रास्ता पे, अब मार साहब उन्होंने खूब समझाने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें डायरेक्ट ना बताई, थोड़ी सी उनकी गलती, और फिर गलती कहा कि आजकल के मतलब शहरी लोग थोड़े से बिलीव भी ना करें, कहा तो वे बताते तो वे यकीन भी ना करते, सही बात, लेकिन ये है कि भाई अब यह चीज़ को नतीजा हुआ कि कहीं की जान चली गई बात चीज़ थे, तो यही हमारी एक कहानी आज की। वैसे यार भाई कहानी मो तो यार बहुत तगड़ी लगी, एकदम रोंगटा से खड़े है, लास्ट में आके यार वो मर जाता है, और तुम सब ने कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, वीडियो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, और चैनल कर दियो सब्सक्राइब, और ऐसी कहानी के लिए जुड़े रहो चैनल पे। राधे राधे। राधे राधे।